हेलो क्लास 10th नहीं, क्लास 8th। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th हिंदी का चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ वाटर, पानी की कहानी। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन 1। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? अब आपको बताना है, आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी। तो यहाँ पर नॉर्मली हमें ओस की बूंद कहाँ मिलती है? ओस पड़ी होती है घास पर। तो देखते हैं हम लेखक को कहाँ पर मिली थी। लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। बताओ, एक लेखक ने बेर की झाड़ी पर मिली ओस की बूंद पर पूरी की पूरी स्टोरी लिख दी। और आप यहाँ इनके क्वेश्चन आंसर्स अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मॉडर्न मास्टर जी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो यहाँ पर है आंसर इसका, पेड़ों की जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना, याद करते ही बूंद क्या हो जाती है? क्रोध व घृणा से कांप उठी है। अब हम यहाँ पर देखते, कांप यहाँ पर उठी आप लिख सकते हैं या फिर कांपी। उसके बाद हम क्वेश्चन 3 देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज यानी कि पुरखा क्यों कहा है? आपको अपने पूर्वजों के नाम पता होंगे और आपको यह भी पता होगा मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो थी अदर नॉलेज, तो आप इसको भी याद रखें, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। उसके बाद हम देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम, जब ब्रह्मांड में क्या हुआ था? पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था। यानी कि जब ब्रह्मांड में क्या होता है? पृथ्वी और उसके 7 और ग्रह हैं, आप जानते होंगे, मरकरी, वीनस आपने पढ़े होंगे। और ये ग्रह भी जब नहीं थे, तब ब्रह्मांड में क्या था? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। लपट आप देख जानते हैं, आग की लपटें आपने देखी इस तरीके से, ये क्या थी? लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ? एक रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। और इन दोनों के संयोग से क्या हुआ? जब इन दोनों के बीच में रिएक्शंस हुई तो इससे क्या हुआ? आपका जल बना था। उसके बाद हम देखते हैं, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 देखते हैं, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। अब इसमें जो आप ये आंसर करेंगे, इसको आपने अपने मन से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ था? अरे यहाँ पर ये मैसेज डिस्टर्ब करते हैं। पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसकी साथी ग्रहों का उद्भव नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब आप बोलेंगे सर ये आंसर तो अभी हमने ऊपर किया था, तो इसमें हम थोड़ा कुछ एडिशनल और लिखेंगे और आप ये भी लिख सकते हैं, किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से क्या हुआ? सूर्य के टुकड़े हो गए। अब सूर्य क्या हुआ? कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा क्या था? पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। और इस ग्रह में क्या हुआ? ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच में रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से क्या हुआ? पानी का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम बूंद क्या हुई? भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में घूमती रही और उसके बाद ठोस बर्फ के रूप में क्या हुई? विद्यमान हो गई। और समुद्र से होती हुई वह क्या हुई? गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप त्याग कर जल रूप धारण कर लेती है। उसके बाद हम क्वेश्चन 5 देखते हैं, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को क्या करना है? आपको स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बाद हम क्वेश्चन 6 देखते हैं, यहाँ पर समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहां के वातावरण में क्या होती है? सदा नमी होती है। यहाँ पर 7th क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? अब जानते हैं कि पेड़ के भीतर क्या होता है? कोई फव्वारा नहीं होता,
तब पेड़ की जो जड़ें होती है उनसे पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है और इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ के जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या होती हैं, इनको आप डिटेल में हायर क्लासेस 9th या फिर 10th में पढ़ेंगे। तो आप इतना याद रखिए कि जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं होती हैं, इनके द्वारा क्या होता है, पानी क्या करता है, ऊपर यानी कि जड़ से पत्तियों तक आता है। जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम वनस्पति शास्त्र में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब आप नॉर्मली क्या करें, आप यहाँ पर फ्लोएम मत लिखिएगा, क्योंकि सिर्फ जाइलम ही क्या करता है, जाइलम जो क्या करता है, पेड़ों की जड़ों से लेकर के पानी को फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम तो एक भाग में बना जो भोजन होता है उसको दूसरे भाग में ले जाता है, किसके, पेड़ के। लेकिन जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जड़ों से पानी को ऊपर की ओर ले जाता है और पत्तियों में या फिर जो तने होते हैं उनमें पानी को डालता है। तो आप यहाँ पर फ्लोएम मत लिखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं भाषा की बात। तो किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, जकड़ने वाला हो, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कोई वस्तु हो जिसे जकड़ा जाए, यानी कि कोई वस्तु होनी चाहिए जिसको हम जकड़ेंगे, और इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों, जैसे कि कर्ता, कर्म, कारण, करण आप इसे लिखें, आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। तो इसमें क्या था, पकड़कर था, और इन दोनों में क्या थी, एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर। यहाँ पे यहाँ क्या था, इन दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा संबंध कारक। उसके बाद हम देखते हैं, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तो तेजी से यहाँ पर क्या हुआ, यह है अपादान कारक, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तेजी से बाहर फेंक दिए गए, इसमें कुछ अलग होने का हमें क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, आपने पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान से तो यहाँ पर है, से जब यहाँ पर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपादान कारक। उसके बाद हम देखते हैं, मैं प्रति क्षण उसमें क्या, उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी, प्रतिक्षण। तो अब हम यहाँ होते हैं, यहाँ पर आपका आएगा मैं, और कर्ता यहाँ पर आपका आएगा कर्ता कारक। वह चाकू से फल काट कर खाता है, तो यहाँ पर आएगा चाकू से, और यहाँ पर आएगा करण कारक। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर बदलू लाख से क्या करता है, चूड़ियां बनाता है। बदलू किस चीज से चूड़ियां बनाता है, लाख से बनाता है, तो यहाँ पर होगा करण कारक। यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहाँ पर से के द्वारा है, यानी कि वो किसी चीज के द्वारा क्या बना रहा है, चूड़ियां बना रहा है, तो यहाँ पर है लाख से, तो यहाँ पर आपका आएगा करण कारक। क्लास 8th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं, और आप क्लास 8th हिंदी या और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।